प्रदूषण मुक्त ट्रेन जिंद और सोनीपत के बीच संचालित होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसे स्वच्छ और हरित जीरो एमिशन परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ये परियोजना भारतीय रेलवे की हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल का एक हिस्सा है, जिसके तहत रेलवे भविष्य में 33 और हाइड्रोजन ट्रेनों को शुरू करने की तैयारी कर रहा है, ताकि हेरिटेज और ग्रामीण मार्गों पर चल रहे पुराने डीजल इंजनों की जगह इसे चलाया जा सके। देखिए, हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत भारत में होने वाली है और इसमें काफी बातें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। तो चलिए खबर तो समझते हैं। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार है। सबसे पहले तो आप ये खबर जान लीजिए। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं और ये हरियाणा के जिंद से शुरू होने वाली है, जो कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन होने वाली है। अब ये जान लीजिए कि सामान्य ट्रेनों से ये जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो अलग कैसे है। देखिए कि सामान्य ट्रेन में डीजल इंजन या फिर ओवरहेड बिजली वाली इलेक्ट्रिक मोटर होती है, जबकि अगर हाइड्रोजन ट्रेन की बात करें तो इसमें पारंपरिक इंजन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हाइड्रोजन ट्रेन में और क्या कुछ खास बातें होती हैं ये भी समझ लीजिए। ट्रेन में डीजल या फिर इलेक्ट्रिक इंजन नहीं होगा, जैसा कि मैंने बताया। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक का इस ट्रेन में यूज किया जाएगा। फ्यूल सेल सिस्टम खुद बिजली तैयार करता है। ट्रेन की आवाज इसकी वजह से कम हो जाएगी और जो ट्रेन में सफर कर रहे होंगे उन्हें काफी आरामदायक महसूस होगा। ट्रेन की सुरक्षा के लिए एडवांस सेंसर भी होगा, जिसकी 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए भी पूरा सिस्टम तैयार किया गया है। ट्रायल में ये ट्रेन 120 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच चुकी है, यानी कि इतनी इसकी रफ्तार होगी। अब ये समझ लीजिए कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक क्या है, जिसके ऊपर ये ट्रेन चलने वाली है। जो मोटर हटा के ये हाइड्रोजन फ्यूल तकनीक लाई गई है। देखिए, हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक एक खास प्रोसेस है। हाइड्रोजन गैस और हवा में मौजूद ऑक्सीजन से ये बिजली बनाता है। पूरी प्रक्रिया में किसी तरह का कोई फ्यूल नहीं जलाया जाता है। बिजली बनने के बाद वही एनर्जी ट्रेन के मोटर को चलाती है। इससे धुआं या फिर जहरीली गैस नहीं निकलती है, जिसकी वजह से प्रदूषण भी कम होता है। और इस पूरे प्रोसेस के बाद सिर्फ पानी का भाप निकलता है। इससे पर्यावरण के लिए सुरक्षित तकनीक इसको माना जा रहा है। प्रदूषण कम करने या फिर जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को घटाने में भी इस हाइड्रोजन ट्रेन से मदद मिलेगी और यही वजह है कि अब पूरा भारत इस ट्रेन का इंतजार कर रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर आप रेलवे से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप IRCTC की वेबसाइट पर लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कोई टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वेबसाइट लगातार बफर कर रहा है? पर अब रेलवे ने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए एक नई पहल की है। भारतीय रेलवे की ऑनलाइन टिकट बुकिंग वेबसाइट IRCTC का नया वर्जन लॉन्च कर दिया गया है। फिलहाल नई वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च किया गया है, यानी कि आम यात्रियों से फीडबैक के आधार पर इस वेबसाइट में आगे बदलाव किया जाएगा। तो देखिए, यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने एक नई पहल की है और कई बदलाव वेबसाइट में किए गए हैं। अब खबर तो समझते हैं। तो देखिए, IRCTC वेबसाइट के नए अपडेट को समझना बहुत जरूरी हो जाता है अगर आप रेल से ट्रैवल करते हैं तो। IRCTC वेबसाइट का बीटा वर्जन रेलवे ने लॉन्च कर दिया है। 15 जुलाई 2026 को रात 9 बजे से इस वर्जन को लॉन्च किया गया है। ये वर्जन लाइव हो गया है। अब ये नई बीटा वेबसाइट में कौन से बड़े सुधार हुए हैं ये भी समझ लीजिए। तो देखिए, मुख्य रूप से इसमें 4 बड़े तकनीकी सुधार किए गए हैं। अब जब आप इस वेबसाइट पर लॉगिन या फिर बुकिंग करेंगे तो इस दौरान आपको जो कैप्चा भरना पड़ता था वो नहीं भरना पड़ेगा, वो नहीं दिखाई देगा। अलग अलग क्लास के लिए बार बार नहीं सर्च करना होगा, यानी कि अगर स्लीपर है या फिर AC है या फिर सेकेंड AC है, इसके लिए अलग अलग सर्च करने की जरूरत नहीं है। सभी श्रेणियों में सीटों की उपलब्धता आप एक ही साथ स्क्रीन पर देख सकेंगे, चाहे वो किसी भी श्रेणी की सीट हो। IRCTC ने बुकिंग के लिए फास्टर चेकआउट फीचर भी अब इस नई वेबसाइट में जोड़ दिया है। टिकट बुक करते समय एक जो स्टेप्स होते थे आपके, वो अब कम कर दिए गए हैं। बुकिंग की पूरी प्रक्रिया में लगने वाला समय इसकी वजह से घट जाएगा, क्योंकि कम स्टेप्स फॉलो करने होंगे। बार बार अगर आप यात्रा करते हैं तो आपके लिए और अच्छी खबर है। इसके लिए ईजियर रिपीट बुकिंग की सुविधा भी इस नई वेबसाइट में होने वाली है।
यात्रियों को डिटेल्स बार बार नहीं भरनी पड़ेंगी। अगर आप बार बार बुकिंग करते हैं तो डिटेल्स पहले से ही सेव रहेगी, आपको दोबारा टिकट बुक करते टाइम अपनी जानकारी नहीं डालनी होगी। अब ये समझना जरूरी है कि आखिर इस बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, साल 2002 में IRCTC वेबसाइट जो है वो लॉन्च की गई थी। देश के सबसे व्यस्त ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म्स में से फिलहाल ये वेबसाइट है। IRCTC के जरिए रोजाना अगर बात करें तो औसतन 14,50,000 ट्रेन टिकट बुक की जाती है। बड़े यूजर बेस को बिना किसी रुकावट तेज सर्विस देने के लिए अपडेट करने की जरूरत थी। इसकी वजह से नया वर्जन लॉन्च किया गया है। भारतीय रेलवे अपने बैकएंड सिस्टम को भी इस नए वेबसाइट के हिसाब से लगातार बदल रहा है और दशकों पुराने पैसेंजर रिजर्वेशन इंजन को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि यात्रियों को और भी सुविधा मिले। अब बढ़ते हैं अगली खबर।